नमस्कार मेरे एसएससी जीडी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। आज की वीडियो एसएससी जीडी वाले सारे भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लोगों को पूरी जरूर देखना है और सारे भाई एक बार जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो को शेयर आप लोगों को जरूर करना है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। आप लोगों की एसएससी जीडी को लेकर, जो वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, रिजल्ट को लेकर और कट ऑफ को लेकर जो डाउट्स है वो आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे पिछली वीडियो के अपन लोगों ने जो सवाल पूछे थे आप लोगों से कि आप लोगों के क्या क्या डाउट्स है वो आप लोग पूछ सकते हैं, जो आपके क्यूएनए वीडियो हम रखेंगे। तो आप लोगों के टोटल 550 सवाल मेरे पास आए हैं और वो सवाल जो है आज इस वीडियो में मैं टोटली डाउट क्लियर करूंगा। और वही सवाल आप लोगों के सबके दिमाग में वो घूम रहे हैं, रिजल्ट को लेकर, आपकी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, आपकी कट ऑफ को लेकर, आपके फिजिकल को लेकर, आपके मेडिकल को लेकर, आपकी ट्रेनिंग को लेकर। हर एक चीज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। साथ ही में एक चीज और आप लोगों को पता होगा, अपने चैनल पे एक इनिशिएटिव ये चल रहा है कि 2 दिन के अंदर, आज और कल 21 और 22 को, जो भी अपने चैनल के ऊपर जो अपना रेवेन्यू जनरेट होगा, चाहे वो एडसेंस से हो या फिर हम जो प्रमोशन करते हैं अपने जो वीडियो के अंदर, यहाँ पे आप लोगों को एक व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लिंक है, शूज वगैरह दिख रहे होंगे। किसी भाई को कोई चीज चाहिए या फिर आप फ्लिपकार्ट पे व्यू पे क्लिक करके कोई भी सामान अगर आप ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट से, XYZ जिसकी भी आपको जरूरत हो, तो वहां से अपना अफिलिएट रेवेन्यू जनरेट होता है। वो भी एडसेंस के साथ में मिला के जितना भी होगा, मैं विद प्रूफ आप लोगों को जो है अपने भाइयों के पास पहुंचा दूंगा। कहां पे फंडिंग होगी, कहां पे आप लोगों को पता ही है, जंतर एंड मंतर पे। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है थोड़ा सा शेयर करना, अगर लंबी देखोगे तो आप लोग जो है रेवेन्यू थोड़ा सा ज्यादा जनरेट होगा, तो वहां पे टोटली जो चीजें हैं वो जाने वाली है। और इसके सारे प्रूफ सब वो मैं टेलीग्राम पे डालता रहूंगा। तो अपने टेलीग्राम चैनल का जल्दी से ज्वाइन कर लेना। और काफी भाई पूछिए पहुंचाओगे कैसे, तो भाई रैंडम डिलीवरीज होंगी, खाने की, पीने की। ठीक है, जो चीजें चाहिए होंगी, या रेनकोट चाहिए तो रेनकोट की होगी। ठीक है, वो मैं सब चीज आप लोगों को दिखा दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स वीडियो से गेन होते हैं उसके हिसाब से भी जो हम है वो अपने हिसाब से कर देंगे उसके अंदर, इसके अंदर ही ऐड करके। ठीक है, तो सारे भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी आप लोगों को ऑन जरूर कर लेनी है। अब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। देखो, सबसे पहला सवाल जो आप लोगों का है, वह सवाल सारे लिख के लाया हूं। सबसे पहला जो सवाल आप लोगों का है वो है कि भैया वैकेंसी इंक्रीज को लेकर क्या कुछ चीजें वो चल रही है। देखो, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर जो चीजें हैं वो हम बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। ऑफिशियली जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज ये कर लो भाई, जिस भाई को कोई भी सामान ऑर्डर करना है फ्लिपकार्ट से या फिर कोई भी चाहता है, तो शूज वगैरह जो जाते हैं, क्योंकि एसएससी के लिए शूज सबसे मेन होते हैं। तो जिस भाई को खरीदना है, यहाँ पे आप लोगों को व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा एक, या फिर नीचे भी आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे, वहां से आप जाके क्लिक करके लीजिए। यहां से इस वीडियो से लोगे तो आप लोगों की जो है हेल्प कहीं तक हो जाएगी। मतलब जितना अगर आपको लेने वहां से बाहर से भी है, बट यहां से लोगे आप लोगों का जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो किसी के काम आ सकता है। ठीक है, तो किसी भाई को फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान खरीदा है, व्यू प्रोडक्ट्स पे जाकर खरीदो, आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा और जो रेवेन्यू आएगा उनसे किसी में, तो दोनों तरफ फायदा है। तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना और वीडियो के नीचे, और सारे भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। अब बात करें अपनी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर क्या चीजें हैं। देखो, वैकेंसी इंक्रीज को लेकर अगर आप चाहते हैं, क्योंकि हजारों वीडियोस वैकेंसी इंक्रीज को लेकर बन रही है, बट कोई भी जगह पर ये आप लोगों को फाइनल या फिक्स नहीं बताया जा रहा है कि क्या सच में वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, होंगी तो कितनी होंगी। देखो, इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताऊं, कोई भी आपको डरने वाली बात नहीं है या फिर कोई भी आप लोगों को भौचके और रहने वाली चीज नहीं है। मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, तो वैकेंसी इंक्रीज को लेकर अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2026 को एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के पास में एक जो रिपोर्ट है वो जाती है एसएससी की तरफ से कि उनके पास कितनी पोस्ट खाली है। तो उसके बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है वो क्या करती है कि उन पोस्ट के लिए एसएससी जीडी को बोला जाता है कि उनको जो पोस्ट है वो पूरी करनी है। अब जो पूरी करने का टाइम है वो उन्होंने नहीं बताया। फिर जो अप्रैल के अंदर वापस जो डाटा जारी होता है, तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो वहां पे जो पोस्ट है उसकी संख्या और ज्यादा है, जो बढ़ गई है। तो अभी उसके बाद में भी जो है किसी तरीके से डाटा आप लोगों को जारी नहीं हुआ। और अगर हम देखें पुराने जो एसएससी जीडी के जब भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, उनको अगर हम देखें कितना टाइम आप लोगों को लगता है, तो लगभग आपका रिजल्ट से जस्ट पहले आप लोगों के जो है वो रिजल्ट से थोड़े टाइम पहले, जब आपका रिजल्ट अपलोड या तैयार होने लगता है, उससे पहले जस्ट आप लोगों की जो वैकेंसी इंक्रीज है उसकी घोषणा कर दी जाती है। तो वैकेंसी इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और होने के चांसेस आप लोगों को पता चलेगी वो भी बहुत जल्दी चल जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं रिजल्ट उसी तरीके से जारी किया जाएगा जितनी वैकेंसीज रखेंगी, उसी तरीके से फिजिकल के लिए कॉल आउट किया जाएगा। इसलिए रिजल्ट से पहले वैकेंसी जारी करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अगर आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो आप लोगों को अगस्त मंथ में पता चल जाएगा। जी हाँ, जुलाई में आप लोग वेट मत करना, अभी 10-12 दिन लगेंगे, कोई तरीके का नोटिस नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चीज की अभी बात ही नहीं चल रही है।
सारी चीजें क्या चल रही है आप लोगों को पता है, तो इस चीज के ऊपर बिल्कुल अभी कोई मैटर नहीं है। आप लोगों को अगस्त में है जो चांसेस है वो बनते हैं, बट आप लोगों की ये मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज होंगी। और अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो भाई 44,000 प्लस का जो एस्टिमेट है वो बताया जा रहा है, जो आप लोगों ने है जो टेंटेटिव वैकेंसीज आप लोगों ने देखी होंगी, तो 44,000 प्लस है, तो वो टेंटेटिव का मतलब होता है कि ऊपर नीचे हो सकती है, बट 44,000 प्लस तो 100% जाने ही वाली है। तो वैकेंसीज को लेकर अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को 100% फिजिकल अपना शुरुआत कर देना चाहिए वैकेंसीज के हिसाब से, अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को। और जो डाटा जारी हो रहे हैं ना आजकल यूट्यूब के ऊपर, अगर आप देखोगे रैंक मित्रा का, रैंक आयु का, मैंने सुबह भी जो वीडियो आप लोगों को दी थी रैंक मित्रा को लेकर, तो भाई वो डाटा अगर मैं बताऊं आप लोगों को, उस डाटा के हिसाब से फिजिकल मत करना, क्योंकि जो डाटा वहां पे दिखाया जा रहा है वो सिर्फ ट्रैफिक के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए, अपना फिजिकल करो जैसे पुरानी भर्तियों में आप लोग करते थे, जितने नंबर के ऊपर आप करते थे 4-5 नंबर का फर्क आ सकता है, इस बार उतना नहीं आएगा। जैसे कि आप लोगों ने आरटीआई का रिप्लाई देखा था, आरटीआई के रिप्लाई में मात्र 21.5 लाख बच्चे आप लोगों के थे, तो 21.5 लाख बच्चों के अंदर जब कंपटीशन इतना घट चुका है, जब 22-23 के अंदर 35 लाख बच्चे आप लोगों के थे, उसके बाद में आप लोगों के 30 लाख बच्चे आए 24 के अंदर, फिर 25 के अंदर अगर आप देखोगे तो 27 लाख बच्चे थे, और अभी मात्र 21.5 लाख बच्चे आप लोगों के रह गए हैं। और एक चीज नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों का रहने वाला है। तो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कट ऑफ है जो नॉर्मलाइज हो रही है पिछली साल के हिसाब से, ठीक है। तो उस चीज को देखकर पिछली साल के हिसाब से 6 साल लगभग है, 6 लाख 5.5 लाख बच्चे तो है, इस बार कम ही है, वैसे सीधा कंपटीशन ही डाउन हो रहा है 6.5 लाख बच्चों का। तो बट इस बार जो चीजें बच्चों को लग रही है वो ये है कि काफी जगह सेंटर्स के ऊपर पेपर को लेकर काफी हंगामा हुआ था, जिसपे एसएससी ने कोई तरीके की जो है टिप्पणी नहीं की है, सिर्फ चुप्पी साध रखी। तो उसके ऊपर बच्चों को थोड़ा सा डाउट है कि जो पेपर जिस हिसाब से हुआ तो कट ऑफ हाई जा सकती है। रीजन आप लोगों को पता है, मेरे को बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है उस चीज को लेकर। तो मैं आप लोगों को बताऊं, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी, इतनी हाई नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हो, बट हाँ एक मेंटेन लेवल पिछले साल के हिसाब से अगर आप देखो 5% का इंक्रीज मान के चलो, उससे नंबर है, तो आप लोग जो फिजिकल अपना शुरुआत कर दो। अब मैं आप लोगों को फिजिकल के लिए बताने वाला हूं कितने पे आप लोगों को फिजिकल शुरुआत करना चाहिए। अगर मैं बात करूं आप लोगों को, दूसरा सवाल आप लोगों का वैकेंसी इंक्रीज को लेकर कि भैया हमारा रिजल्ट कब आएगा, और ये सवाल लगभग 101 बच्चों का है। रिजल्ट को लेकर अगर मैं बात करूं आप लोगों की, रिजल्ट आप लोगों को कब तक आएगा, तो रिजल्ट देखो, ट्रेनिंग और रिजल्ट दोनों की मैं चीजें कहता हूं। अभी थोड़ा देर टाइम पहले अगर हम बात करें 4 से 5 दिन पहले अगर हम चलें बैकआउट में, तो आप लोगों को पता चलेगा, आप हमारा जो है एक नोटिस जारी हुआ था जो अगले साल का कैलेंडर होगा उसके अंदर, उसमें लगभग जनवरी और फरवरी 2027 के अंदर आप लोगों की ट्रेनिंग डेट्स आप लोगों को बताई गई हैं। तो अगर आप इस चीज को लेकर समझोगे, अब हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि हमारा फिजिकल के अंदर होगा या नहीं होगा, हमें ये नहीं पता कि हमारा रिजल्ट के अंदर नाम आएगा नहीं आएगा, हमें ये नहीं पता हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसलिए हम ट्रेनिंग का क्यों देखें। अभी देखो इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊं लॉजिक क्या है इसके पीछे। अगर आप ट्रेनिंग की डेट देखें, जनवरी फरवरी के अंदर आप लोगों की ट्रेनिंग की डेट्स है, अक्सर जितना टाइम आप लोगों को मिलता है ट्रेनिंग और फाइनल रिजल्ट से पहले वो होता है 1 महीने का। मतलब अगर जनवरी के अंदर अगर हम ट्रेनिंग मान के चले एंड में, तो 1 महीना आप लोगों का बैकवर्ड जाएंगे, तो दिसंबर के अंदर आप लोगों का फाइनल रिजल्ट एसएससी जीडी का देखने को मिलने वाला है। अगर दिसंबर के अंदर फाइनल रिजल्ट आता है तो कम से कम 20 दिन आपको जो है फिजिकल के और फाइनल के डेट में रिजल्ट के बीच में लगते ही लगते हैं। पुरानी जितनी भर्तियां आप उसका रोड मैप उठा के देख सकते हो। अगर आपका इतना टाइम लगता है तो मिड नवंबर और मिड अक्टूबर के बीच में आप लोगों के सारे जो फिजिकल्स है वो कंप्लीट होंगे 100%, ठीक है। अब अगर मिड अक्टूबर में आप लोगों को फिजिकल शुरुआत करने हैं, तो आप लोगों को रिजल्ट के बाद में आपके एडमिट कार्ड भी जारी होंगे, आपको ड्यूटीज भी असेंबल करानी पड़ेंगी, असाइन करनी पड़ेंगी, जो वहां पे फिजिकल कंडक्ट करवाएंगे, आपको ग्राउंड्स भी तैयार करवाने पड़ेंगे। तो उसके अंदर लगभग 15-20 दिन का टाइम अगर भी लेते हैं, ये तो मिनिमम टू मिनिमम टाइम हम बता रहे हैं आप लोगों को, तो भी आप लोगों का रिजल्ट जो है वो सितंबर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सितंबर में कब मिलेगा, सितंबर में आप लोगों को 5, 7, 10 के बाद में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब लगभग हम मान लें मिड सितंबर या एंड सितंबर में आप लोगों को रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। उससे पहले कोई तरीके से जो आप लोगों को जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। अगला सवाल जो बच्चों का है कि एक चीज, हाँ, कि भैया हमारा जो शूज है वो शूज का जैसे मैंने बताई दिया आप लोगों को, अफोर्डेबल रेंज में शूज कौन से बेस्ट है। देखो जो भाई फिजिकल, देखो जब पेपर दे के आए थे लगभग ने थोड़ा बहुत तो फिजिकल उसी टाइम शुरुआत कर दिया था। शूज वगैरह अगर हम आपको बताऊं तो सॉफ्ट सोल, लाइट वेट, कंफर्टेबल, ये आप लोगों की 3 मेन प्रायोरिटीज रहती हैं। तो ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी वीडियो के स्टार्टिंग में, यहाँ पे आप लोगों को लिंक मैंने दे रखी है, फिर नीचे टैग प्रोडक्ट्स में आप 25 से 26 आप प्रोडक्ट्स देख सकते हो। अगर कोई भी आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सारे कंपनी के शूज हैं, प्यूमा, सेगा, एशियन, एब्रोस, नाइकी, रिबॉक,
ठीक है, तो जो भी मैंने लिस्ट कर रखे हैं वो सारे ले सकते हैं और सारे अफोर्डेबल रेंज में और अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, तो एक बार चेकआउट कर लेना। ये आप लोगों के सोच के थे। अगला जो सवाल है कि भैया जो रैंक मित्रा रैंक आईक्यू पर डाटा शो हो रहा है क्या वो सही है? देखो, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो डाटा सही है या नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो डाटा गलत है, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहता वो डाटा सही है। बट जहां तक जो डाटा की आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो चीजें बताई जा रही हैं वो बहुत ज्यादा गलत है उस डाटा के अंदर। मुझे पर्सनली लगता है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर उसके ऊपर दूं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको जिस हिसाब से इस बार ज्यादा बताया जा रहा है उतना नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मेरे हिसाब से नहीं मिलने वाला कोई भी हालत में। आपको नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा कम मिलेगा इस बार एज कंपेयर टू पिछली बार के हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज उसके अंदर जो आप शिफ्ट एनालिसिस देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा सारी चीज। तीसरी चीज जो है वो आपका 44 नंबर का फर्क वहां पे दिखाया जा रहा है जो कि आज तक ही नहीं हुआ है। ठीक है, जो आपकी कैटेगरीज होती है उसके बीच में नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो है ऐसा लगता है कि ये चीज सही नहीं है। और जो आपकी कट ऑफ्स वहां पे बताई जा रही है, मतलब जो डाटा आ रहा है कि 130 प्लस, लगभग शायद 120 प्लस 130 प्लस 37,000 स्टूडेंट्स हैं। मतलब 37,000 स्टूडेंट्स अगर 130 प्लस है तो आप मान के चलिए कि किसी भी स्टेट से हो चाहे वो किसी भी कैटेगरी से, उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इतनी तो पोस्ट ही नहीं है, मतलब 130 प्लस वालों का ही सिलेक्शन हो जाएगा। 50 वालों को कहां नंबर आएगा उस हिसाब से? तो ये चीज मैं बता रहा हूं कि जो स्टेट्स बॉर्डर स्टेट्स पे कम नंबर पे है उनका नंबर कहां से आएगा उस डाटा के हिसाब से। तो थोड़ा सा मुझे डाउट उस चीज के ऊपर लग रहा है, इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियोस वो बनाई है। बाकी अगर आप देखो वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप लोग कहां से भी मान के डाटा वो कर सकते हैं। बाकी आप मेरी मानो तो जो नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसके ऊपर आप फिजिकल 100% शुरुआत कर देना। अगला सवाल जो है कि भैया आप हमें फाइनल कट ऑफ बताओ कितनी जाएगी। देखो, ये सवाल है लगभग 25 से 30 बच्चों का, यही सवाल है कि फाइनल कट ऑफ बताओ। देखो, फाइनल कट ऑफ बताने का कोई औचित्य नहीं है और ना मैं किसी तरीके से आपको फाइनल कट ऑफ बता सकता हूं, क्योंकि फाइनल के लिए देखो पहली बात तो आप लोगों को फाइनल पता तब चलेगी जब आपका फिजिकल की आएगी। फिजिकल की आएगी उससे पहले आप लोगों को जब किसी तरीके से मैं ये बता ही नहीं सकता, तुक्का जरूर मार सकता हूं कि आपकी फाइनल की कितनी जाएगी। हाँ, फिजिकल के लिए मैंने आपको बता रखा है, जो कि अगला सवाल भी यही है कि भैया फिजिकल की कट ऑफ आएगा, एक बार अगेन रिपीट करो, क्योंकि इतनी ज्यादा वीडियोस के अंदर हमें खुद कंफ्यूजन हो चुकी है कितने पे हम फिजिकल शुरुआत करें। लगभग ने तो फिजिकल शुरुआत भी कर दिया, काफी मेरे पास मेल्स आते हैं कि भैया हमने फिजिकल शुरुआत कर दिया है, हमने शूज भी ले लिए, हम सुबह ज्यादा कर रहे हैं, फिजिकल कैसे करें। अगला सवाल है कि भैया फिजिकल करे कैसे। फिजिकल करने का मैं आपको तरीका बताऊं। अभी ये जो टाइम है, रेनी सीजन आपका लगभग आ चुका है, आप अपना फिजिकल जो है मैं बताऊं एसएससी जेडी का, जो हम भी फिजिकल करते थे, मैंने आर्मी जेडी का फिजिकल किया है 2 बार। और अगर मैं बात करूं फिजिकल को लेकर जो अपने साथ भाई हैं जो कि अभी सिलेक्शन भी ले चुके हैं, तो उनका जो मैं आप लोगों को बताऊं कि एक रोड मैप जो फिजिकल का, तो फिजिकल के लिए उन्होंने रनिंग वगैरह जो थी हमेशा से ये रूटीन रहा है कि सुबह रनिंग करते थे, शाम को सिर्फ स्ट्रेचिंग। ठीक है, शाम को अपनी एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग पुलअप्स वगैरह में ध्यान दो, और रनिंग जितना है वो जितना दम हो लगा लगा के कर सको सुबह करो, डिहाइड्रेशन मत होने देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे आप जो है बस बॉडी को पूरा कवर मत करके रखो ताकि डिहाइड्रेशन हो जाए। अच्छी क्वालिटी के जो है आप लोग शॉर्ट्स पहन सकते हैं और ऊपर जो ओपन टी शर्ट आते हैं वो पहन सकते हैं, नीचे शूज आप लोगों को बढ़िया क्वालिटी के मैंने बताई दिया वो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए आप लोगों को ड्रिंक्स ले सकते हैं, और जो है आप प्री वर्कआउट वगैरह काफी भाई लेके करते हैं तो वो कुछ ना करें। ठीक है, ये आप लोगों को फिजिकल ऐसा करना है, सुबह करोगे आप फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा अभी अगर शुरुआत करोगे तो। अब देखो 10 दिन 20 दिन निकाल के फिजिकल स्टार्ट करोगे तो आप लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम अभी नहीं मिलेगा। जुलाई आप लोगों की खत्म हो चुकी है, लगभग 21 तारीख आज हो चुकी है, 9 दिन के अंदर आप लोगों की जुलाई खत्म हो जाएगी, तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से आप लोगों के जो है वो फिजिकल का टाइम आ गया। अगस्त आया फिर सितंबर, तो आप लोग पता है 2 महीने पूरे बचेंगे, तो आप लोगों को फिजिकल शुरुआत कर देना। अगला सवाल जो पहले वाला है तो वो मैं कंप्लीट करूंगा अभी, कि आप हमें अब जो फिजिकल की कट ऑफ एक बार बता दो, सारी जो भी फिजिकल की कट ऑफ है वो हम क्लियर करवाना चाहते हैं। तो वो देखो फिजिकल की कट ऑफ जो है वो मैं बताता हूं आप लोगों को। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे आप, क्योंकि जो फिजिकली कट ऑफ का डाटा है वो मैंने रख रखा, बट मुझे पता नहीं था ऐसा सवाल भी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि रोज बताते हैं भाई तो थोड़ा सा वो बच्चों के बीच में भूल जाते हैं बच्चे। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों की जो फिजिकल की है उनकी अगर हम बात करें, तो भाई फिजिकल का जो डाटा है वो थोड़ा सा, हाँ ये रहा, 1 मिनट, सॉरी भाई थोड़ा सा आप लोगों को डिस्टर्ब है वो मैंने कर दिया है, थोड़ा सा अभी इतना टाइम हो गया 13-14 मिनट, हाँ मिल गया भाई। देखो मैंने पूरा डाटा वो बना रखा है सारा, ये देखो आप स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज भी मैंने बना रखा है। एक चीज और भाई, जो एक सवाल आखिरी जाता हो तो मैंने छोड़ दिया उसके अंदर, वो मैं आप लोगों को बताऊं। तो काफी भाई ये कमेंट कर रहे हैं कि हमें डाटा तो बताओ आप कट ऑफ का, बट हमें बताओ स्टेट वाइज और स्टेट में भी किस कैटेगरी में कितने नंबर जा सकते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है पहली बात तो, और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा आप लोगों का, तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। बट 4 से 5 स्टेट की मैं निकाल चुका हूं अभी तक, बहुत ज्यादा टाइम उसमें लगता है, लगभग 4-5 घंटे का एनालिसिस अगर हम निकाले, पुरानी भर्तियां की आती हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन का अगर हम देखें शिफ्ट वाइज
फिर आप लोगों का जो SC ST का जो है जनरल का है, उनकी कैटेगरी वाइज देखें, फिर उनका स्टेट वाइज देखें, तो लगभग एक स्टेट में हमें 1 से 2 घंटे लगते हैं, बट 5 स्टेट का हम निकाल चुके हैं। और जितना भी हो सकेगा जल्दी से जल्दी आप लोगों को डाटा मैं गारंटी दे रहा हूं 3 दिन के अंदर आप लोगों को टोटल डाटा मैं दूंगा, वो भी स्टेट वाइज, स्टेट में भी कैटेगरी वाइज। और अभी तक कट ऑफ अपनी गलत नहीं गई है, तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कट ऑफ नहीं जाएगी गलत, वो मैं आप लोगों को दूंगा। बट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स आप लोगों को बिल्कुल मिल सके। अब मैं बात करूं आपकी जितने भी स्टेट्स हैं उनको लेकर, अंडमान एंड निकोबार की बात करूं, फीमेल कैटेगरी में अगर आप आते हो, अब मैं बता रहा हूं कि कितने प्लस में आप लोगों को फिजिकल शुरुआत कर देना चाहिए, वो मैं कट ऑफ आप लोगों को बताते चल रहा हूं। अंडमान निकोबार की बात करूं 64 प्लस मेल, फीमेल और मेल आपके 72 प्लस, आंध्र प्रदेश फीमेल 70 प्लस, मेल 72 प्लस, अरुणाचल प्रदेश फीमेल 45 प्लस, मेल 52 प्लस। ये रॉ स्कोर के ऊपर है, उस पर नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का ऐड होगा शिफ्ट के हिसाब से, ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोगों को मैं बता रहा हूं। आसाम की बात करूं फीमेल में 42 से 45 प्लस, मेल में 58 प्लस। बिहार की बात करूं फीमेल में 110 प्लस, मेल में 114 प्लस। चंडीगढ़ की बात करूं फीमेल में 92 प्लस, मेल में 85 प्लस। छत्तीसगढ़ की बात करूं फीमेल में 72 75 प्लस, मेल में 70 प्लस। दिल्ली में बात करूं फीमेल में 90 प्लस, मेल में 110 प्लस। गोवा की बात करूं 33 से 40, मेल फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कर सकते हैं। गुजरात की बात करूं फीमेल में 70 प्लस, मेल में आपके 86 प्लस। उसके बाद में बात करूं आपकी त्रिपुरा की 55 प्लस फीमेल में, 58 प्लस मेल में। हरियाणा की बात करूं मेल में आपके 115 प्लस, फीमेल में 110 प्लस। हिमाचल की बात करूं 80 से 85 मेल या फीमेल, आप फिजिकल की शुरुआत बिल्कुल कीजिए। जम्मू कश्मीर की बात करूं फीमेल में 52 प्लस, मेल में 62 प्लस। झारखंड की बात करूं फीमेल में 95 प्लस, मेल में 92 प्लस। कर्नाटक की बात करूं फीमेल में 60 प्लस, मेल में 60 प्लस। केरला की बात करूं फीमेल में 60 प्लस, मेल में आपके 64 प्लस। अगर मैं बात करूं लद्दाख में 40 प्लस फीमेल में और 58 प्लस मेल में। लक्षद्वीप की बात करूं सेम अगेन आपका 40 प्लस और 58 प्लस। एमपी की बात करूं 90 से 96 फीमेल में, 100 प्लस मेल में। महाराष्ट्र की बात करूं 80 प्लस फीमेल में, 75 टू 80 मेल के अंदर। मेघालय की बात करूं 60 प्लस में, आप मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी फिजिकल की शुरुआत बिल्कुल कीजिए। उड़ीसा की बात करूं फीमेल में हो 82 से 95 प्लस, मेल में हो 92 प्लस। राजस्थान की बात करूं फीमेल में 120 प्लस, मेल में 125 प्लस। यूपी की बात करूं फीमेल में हो 130 प्लस, मेल में हो 125 प्लस। ये था आप लोगों का जो डाटा इसका था। इसके बाद में जो आखिरी सवाल बच्चों का है, जो कि बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग जो क्योंकि यही चीज जो आज कल जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे चल रही है, कि जो क्योंकि यही चीज बच्चों को आगे लेके जा रही है, यूथ के लिए चीजें चल रही है कि भैया आपका क्या ओपिनियन है जो अभी जंतर मंतर पे चीजें चल रही है। तो भाई उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो आप लोगों के नीचे चैनल के ऊपर डाल रखी है। आज की वीडियो डाली है लगभग 10-15 मिनट, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है। जो जो बच्चों के साथ में गलत हुआ था एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, चैनल के ऊपर वीडियो एक बार पूरी एक बार जरूर देखना। और जो भाई बोलते हैं ना सिर्फ पैसों के लिए, टेलीग्राम पे प्रूफ चेक कर लेना, व्यूज के चक्कर में कुछ चीजें नहीं है, जितनी वीडियोस के अंदर रेवेन्यू है सारा वहां पे जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।